बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। गॉसेस लॉ की हम सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करने लगे हैं। गॉसेस लॉ जो कि हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और उसमें हमें पता है कि गॉसेस लॉ फाइंड आउट क्या करता है। गॉसेस लॉ को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने में किसी भी पॉइंट पे। लेकिन हमें यह भी पता है कि गाजेस लॉ क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है, तो क्लोज्ड सरफेस जिसकी शेप चाहे आर्बिट्रेरी हो, जो भी शेप हो, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, सर्कुलर हो, जो भी उसकी शेप हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं उस क्लोज सरफेस के इनसाइड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं उस क्लोज सरफेस के इनसाइड। अब कोई पॉइंट इमेजिन करें, किसी भी जगह पे हम कोई पॉइंट इमेजिन करते हैं और उस पॉइंट पर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं एक क्लोज सरफेस के इनसाइड। किस तरह? तो गॉसेस लॉ की एक कंडीशन है कि आपको एक गॉसियन सरफेस या एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी। उस क्लोज सरफेस के अंदर आपने जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? एक इमेजिनरी सरफेस जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। और उसके लिए भी एक कंडीशन है कि वो जो इमेजिनरी सरफेस है, वो गॉसियन सरफेस है, उसको उस पॉइंट से पास करना चाहिए लास्ट में। तो देखिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसका सबसे पहले मैं आपको थीम बता दूं कि हमने करना क्या है। हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिलेशन ड्राइव करना है। E is equal to sigma by 2 epsilon naught. E is equal to sigma by 2 epsilon naught. सिग्मा है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि डेंसिटी तीन तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैथमेटिकली इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो ये वाली है सिग्मा, जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, और मैथमेटिकली चार्ज पर यूनिट एरिया के बिटवीन रेशियो है, क्यू बाय ए के बिटवीन रेशियो है। और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द रेशियो बिटवीन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो हमारा जो लिंक है आज वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा के साथ है, तो ये वो सिग्मा है। तो हमने ये चीज जो है ये वाली, ये हमारा रिजल्ट है, इसको हमने आज डिराइव करना है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किस तरह से ड्राइव करना है, तो उसके लिए मैंने टॉपिक को आसान किया हुआ है। आपने ये माइंड में रखना है कि आपने 2 दफा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इस टॉपिक के अंदर 2 दफा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक को हम इक्वेशन 1 कहेंगे, एक को हम इक्वेशन 2 कहेंगे। देन बाद में क्या करेंगे कि आपने ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें Q की वैल्यू फिर पुट करनी है, और वो Q की वैल्यू किधर से निकालनी है? वो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से, कि यहाँ से अगर देखिए सिग्मा इक्वल है Q बाय A के, तो Q किसकी इक्वल हो जाएगा? ये एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा A। तो वो यहाँ पर हम पुट करेंगे सिग्मा A। तो देन अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, 1 को और 2 को, तो देखिएगा ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने 2 दफा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एक दफा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ये बाय डेफिनेशन है। और एक दफा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गाजेस लॉ का फार्मूला अप्लाई करना है। गाजेस लॉ कहता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया? तो ये टॉपिक हमारा थीम हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। क्लियर? तो लेंगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। इनफाइनाइट शीट की हम एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर आज करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि उसकी कितनी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो हमें नहीं आइडिया। तो हम क्या करते हैं फिर अपनी आसानी के लिए, हम उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन स्टडी करते हैं, उसका एक फाइनाइट पोर्शन स्टडी करते हैं, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ये देखें, लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्लोज टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो किसी न किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर करनी है, और वो हम लेट करते हैं, अस्यूम करते हैं कि वो इनफाइनाइट शीट चार्ज के वो करीब है वो पॉइंट। ओके हो गया? तो ये देखिए, इमेजिन अ शीट ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट। एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की एक शीट को इमेजिन करें, एंड पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस शीट। और उसके ऊपर ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर? अब ये इनफाइनाइट नहीं है, हम फाइनाइट पोर्शन स्टडी कर रहे हैं। फाइनाइट पोर्शन ऑफ दिस शीट इज शोन इन द फिगर। ये देखें, इनफाइनाइट शीट का हमने एक फाइनाइट पोर्शन स्टडी किया। क्लियर? जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रिंकल्ड किया गया है, स्प्रे किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर हो गया इस सरफेस के ऊपर? अब मैंने किसी पॉइंट P के ऊपर, अब मैंने किसी जो इस शीट के क्लोज है, लेट करते हैं यहाँ पे है, इधर हो गया, जो शीट के क्लोज है, ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, शीट के आउटसाइड इधर भी, यहाँ पे। तो शीट के जो
करीब हो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम वो पॉइंट पी इमेजिन करते हैं, ये मेरा पॉइंट पी होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, क्लियर। और हमने इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस फाइनाइट शीट की वजह से। यहाँ पर हम फाइनाइट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हमें पता है कि गॉसेस लॉ को चूंकि यूज करना है, तो गॉसेस लॉ की तो कंडीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि आर्बिट्रेरी शेप की होती है। तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में, ये एक हमारा सिलेंडर है जो कि ये गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है, क्लियर। ये हम गॉसियन सरफेस अस्यूम करें जो कि इस शीट से पास कर रही है, क्लियर हो गया। ये मेरी इमेजिनरी सरफेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो पॉइंट है, तो गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से पास करना चाहिए। देखिए ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये जो मेरा सिलेंडर है, अब यहाँ पर देखिए सिलेंडर की यहाँ पर 3 फेसेस हैं। ये एक फ्लैट फेस है, ये वाला, क्लियर। एक ये फ्लैट फेस है, ये मेरा राइट साइड वाला फेस हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड वाला फेस हो गया। अब हमेशा याद रखें कि फ्लैट फेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर भी देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री होगा। ये तो 2 मेरे फ्लैट फेसेस हो गए, ये फ्लैट फेस हो गया राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला मेरा फ्लैट फेस हो गया। एक ये वाला यहाँ पर एक कर्व्ड फेस होगा, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया जो होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा इधर। तो एंगल जो होगा ई, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर ए होगा। ई और ए के बिटवीन यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो फ्लैट सरफेस का आपने देखा एंगल के वो क्या है, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये एंगल क्या होगा, यहाँ हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो माइंड में रखिएगा अपने टॉपिक का थीम कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 दफा निकालना है, एक दफा बाय डेफिनेशन और एक दफा हमने क्या करना है कि गॉसेस लॉ को। ये जो बाय डेफिनेशन वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई ए वाला, ये आपने हर फेस के ऊपर निकालना है, फेस 1 पर भी यानी राइट फेस पर भी, लेफ्ट फेस पर भी, और वो जो हमारा कर्व्ड फेस है। तो आप 3 दफा एक्चुअली इक्वेशन 1 जब बनानी है तो 3 दफा फ्लक्स निकालना है, यहाँ पर, इधर वाला और कर्व्ड फेस, तीनों को ऐड करेंगे तो वो जो नेट फ्लक्स आएगा वो आपके पास इक्वेशन 1 कहलाएगी। ओके हो गया। वो जो मैंने कहा है कि बाय डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए जो अप्लाई करना है। तो ये देखें गॉसियन सरफेस बता चुका हूं कि एक सिलेंड्रिकल शेप में हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, सच दैट इट्स वन एंड कंटेन्स द पॉइंट। इसका एक एंड जो है फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट को कंटेन करेगा, पॉइंट से पास करेगा यहाँ पे, कि जहां पर आप एवेल्युएट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हम अस्यूम करते हैं कि ए जो है उसको सरफेस एरिया फ्लैट सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पर ये वाला उसका सरफेस एरिया हो गया, ये वाला सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा से। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्यू बाय ए होती है, तो क्यू इक्वल होगा किसके, सिग्मा ए के। अभी मैं टॉप पे से डिस्कस करके आ रहा हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से कहते हैं और सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाय ए, तो क्यू निकालना हो तो वो सिग्मा ए के सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम निकालेंगे। लेकिन ये अपने फर्स्ट टारगेट की तरफ, हम अपने ये फर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं ये बनाने के लिए। ये बाय डेफिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि हम 3 दफा अप्लाई करेंगे, 2 फ्लैट सरफेस पर और एक कर्व्ड सरफेस पर। तो 3 दफा फ्लक्स निकाल के तीनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा एक इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। तो सबसे पहले वो लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस पे इस पे अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड। ये मेरी राइट हैंड हो गया, ये मेरी लेफ्ट हैंड हो गया। तो फार्मूला देखिए बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया तो ई ए कॉस थीटा। ओके हो गया। और यहाँ पर थीटा देखें तो दोनों के बिटवीन यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर 0 है, क्लियर। ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इस वजह से थीटा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये वेक्टर एरिया है, क्लियर। दोनों पैरेलल है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा मेरा क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो 0 हम थीटा को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखिएगा cos 0 1, तो ई ए बच जाएगा। लेफ्ट हैंड का जो फ्लक्स आएगा वो ई ए आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें राइट हैंड को भी देखें, डॉट प्रोडक्ट रिमूव की, ये cos थीटा हमें वहां पर पता है राइट साइड पे भी थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो जब cos 0 पुट करेंगे यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ई ए। दोनों का क्या आएगा, ई ए आएगा। यहाँ पर देखें ये लेफ्ट एंड का फ्लक्स भी ई ए आया और राइट एंड का फ्लक्स भी क्या आया, ई ए आया। अब वो बच गया कर्व्ड वाला, ये वाला, ये पॉइंट कर्व्ड, जो कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, एंगल ये देखिए 90 का फॉर्म कर रहा है। तो ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा मुझे पता है 90 के लिए, ये कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा जब हमने 90 पुट किया, कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरी 0 मल्टीप्लाई हुआ इन टर्म्स के साथ, तो मेरे पास कर्व्ड का फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने इन तीनों को फ्लक्सेस को क्या करना है, ऐड करना है, राइट को भी, लेफ्ट को भी और कर्व को भी। 2 फ्लैट फेसेस और एक कर्व फेस, तीनों को हमने फ्लक्स ऐड करना है और हम इक्वेशन 1 जो है वो अपनी ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये देखिए
फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, जो सिलेंडर में से अब पास कर रहा है, पहले फेसेस का निकाल रहे थे, इसका अलग, फ्लैट फेसेस का अलग देखा और कर्व फेस का अलग अलग देखा। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, ये राइट हैंड का फ्लक्स प्लस लेफ्ट हैंड का प्लस कर्व्ड का, तो वो टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर का आ गया। तो देखिए कर्व्ड का 0 आया था बिकॉज द एंगल जो था वो 90 डिग्री था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो दो बाकी जो फ्लैट फेसेस थे उनका ई ए प्लस ई ए, तो ये कितना बन गया 2EA, जो कि हमारे वो रिजल्ट में वो हमारे जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक्चुअली 2 यही आता है, ये वाला। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इक्वेशन 2 जो है वो गेट करते हैं। इक्वेशन 2 हम गॉसेस लॉ को बाय डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय, और यहाँ पर हमने Q की वैल्यू पुट करनी है, तो Q को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से ऑब्टेन करते हैं। Q इक्वल हो गया किसके, सिग्मा A के। तो यहाँ से देखें Q इक्वल हो गया सिग्मा A के, तो दोनों को हम कंपेयर करने लगे हैं। इसका 2EA, इधर Q की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा A, तो ये A से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमने साथ इसके यूनिट वेक्टर R अटैच कर लिए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। ओके हो गया। Where R is the unit vector showing the direction of E and is directed away from sheet in case of positive charge। अगर पॉजिटिव शीट होगी तो जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम शीट होगी, और अगर ये देखिए नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शीट होगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये R जो है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शीट पर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम द शीट होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द शीट होगी। ले जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको गॉसेस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।